बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको विषय हिंदी में व्याकरण करवा रही हूँ और उसमें आपको वाच्य परिवर्तन समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, वह व्यायाम कर रहा है। समझ गए? इसमें कौन है? कर्ता है। इसमें कर्मवाच्य में जहाँ कर्म का बोध होता है और जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे वाच्य, उस वाच्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाएगा, उसे उससे व्यायाम किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? अब भाववाच्य, जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता होता है न कर्म होता है बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। समझ गए? कर्ता में क्या होता है कि जो वाच्य बिंदु है वो कर्ता ही होता है। जैसे राम रोटी खाता है, राम क्या है? कर्ता है। ठीक है। और जहाँ कर्म का बोध होता है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है कि जैसे रोटी राम से खाई जाती है। ठीक है। दोनों में कितना अंतर है? राम रोटी खाता है, कर्ता है, और रोटी राम से खाई जाती है, कर्मवाच्य। अब भाववाच्य। भाववाच्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता होता है न कर्म होता है बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। वाच्य के अब मैं प्रयोग स्थल जो है उसके बारे में समझा रही हूँ। प्राय असमर्थता भाववाच्य का बता रही हूँ। असमर्थता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे भाववाच्य में क्या होता है कि नहीं के साथ या असमर्थता या विवशता प्रकट की जाती है। जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे मूल कर्ता, समझ गए इसमें कि उसमें सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। ठीक है। आइए बच्चों, अब मैं आपको वाच्य परिवर्तन समझा रही हूँ। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। गीता ने सुंदर गीत लिखे हैं, ये तो हो गया कर्तृवाच्य। अब कर्मवाच्य है गीता द्वारा सुंदर लेख लिखे गए हैं। कर्म है ना, गीता के द्वारा सुंदर लेख लिखे गए हैं। कर्तृ में है कर्ता क्या है? गीता ने सुंदर लेख लिखे हैं या गीत लिखे हैं। दूसरा वाक्य है भगवान हमारी रक्षा करता है, कर्तृवाच्य। और कर्म में भगवान द्वारा, क्योंकि कर्म किया जा रहा है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। तीसरा वाक्य है सिपाही ने चोर को पकड़ा। कर्मवाच्य में क्या है? सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। क्या है? सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। चौथा वाक्य है माता ने बच्चों को प्यार किया। कर्मवाच्य में क्या है? माता द्वारा बच्चों को प्यार किया गया। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब आगे हम करते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। किससे किस में बदलना? कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, ये क्या है? कर्म है, कर्मवाच्य। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। कर्तृ में क्या है? आज हमने व्याकरण पढ़ा। कर्ता
कर्ता ने व्याकरण पढ़ा ना, आज हमने व्याकरण पढ़ा। अब कर्मवाच्य, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। कि नानी कर्म करती थी, क्या कर्म करती थी? कहानी सुनाने का। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। अब कर्तृवाच्य में क्या है? नानी कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी। और कर्म में क्या है? नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। तीसरा वाक्य है, अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। कर्म किया गया अध्यापक के द्वारा, अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। और कर्तृवाच्य में क्या है? अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया, अध्यापक के द्वारा। ठीक है, अध्यापक ने वो किया ना, कर्ता ने, अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। अब कर्तावाच्य से अर्थात कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे बदलेंगे? पहले हम कर्तृवाच्य लेंगे और उसके बाद भाववाच्य। पहला वाक्य है, इतना कष्ट नहीं सह सकते। भाववाच्य में क्या है? हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। दूसरा वाक्य है, हम रोज़ नहाते हैं। भाववाच्य में क्या है? हमसे रोज़ नहाया जाता है। तीसरा सेंटेंस, तीसरा वाक्य, मैं बैठ नहीं सकता। भाववाच्य में मुझसे बैठा नहीं जाता। चौथा सेंटेंस है, अब चलें। भाववाच्य में क्या है? अब चला जाए। पांचवा है, उठो जरा घूमें। यहाँ पर क्या है? उठो जरा घूमा जाए। ठीक है बच्चों, आज आपको वाच्य समझ आ गया। और कर्तृ से कर्म में बदलना, कर्म से कर्तृ में बदलना, कर्तृ से भाववाच्य में बदलना, ये सब आपने आज समझ लिया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।